कितने टाइम से ऑटो चला रहे हैं? मुझे तो 44 साल हो गए। जी, इतने साल से ऑटो चला रहे हैं। बजट आप देखते होंगे, हर साल बजट आता है। इस बार भी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, नेशनल बजट। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद आपको लग रही है कि ऑटो वालों के लिए कुछ फ़ायदा रहेगा उसमें, ऑटो इंडस्ट्री को? ये बजट तो हर साल आता है। जी, ये बजट के प्रतिशत लगाते हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। ये जो है ना, बजट हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इसका हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर हर बार टैक्स लगा दिए जाते हैं। उससे पहले टैक्स को बढ़ा दिए जाते हैं, फिर पब्लिक को खुश करने के लिए थोड़ा सा घटा दिया, फिर वहीं शुरू हो जाती, टैक्स लगते हैं और कीमतें बढ़ती हैं। अभी सीएनजी हमको शुरू में 11 रुपये थी, अब 11 रुपये से अब 78 रुपये 80 रुपये करीब पहुंच गई है। लेकिन हमें उसका क्या फ़ायदा है? हमें तो नुकसान ही है, क्योंकि आजकल हम लोग पहले कम कमाकर भी खुश थे। आज हमें कमाई है ही नहीं, क्योंकि हमारी कमाई तो छीन ली ये जो ओला उबर कंपनियों ने, और सरकार ने जो ये ई रिक्शा चला दी हैं। लोकल काम हमारा ये ख़त्म हो गया, और लंबा काम जो था वो ओला उबर वालों ने छीन लिया। हम लोग रह गए बीच के, तो बीच में तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और बजट से हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आता कि बजट क्या चीज़ है क्या नहीं है। कितने टाइम से ऑटो चला रहे हैं आप? मुझे हो गए होंगे 15 साल। जी, बजट आने वाला 1 तारीख को, क्या उम्मीदें लग रही हैं कि क्या होगा ऑटो वालों के लिए? बजट के बारे में तो मुझे 15 साल हो लिए जी, हमें आज तक इसकी कोई जानकारी हुई नहीं कि कोई फ़ायदा नुकसान। इससे तो सरकार ने कभी भी कोई भी फ़ायदा करा तो हमें तो कोई आज तक फ़ायदा लगा ही नहीं कहीं भी। और रही अब इसकी ऑटो की बात, अब केजरीवाल जी ने जो है ना बसें फ्री कर रखी। मान लिया इमरजेंसी में ज़्यादातर जो बहनें थी, लेडीज़ वगैरह, किसी भी कंपनी से निकलती थी जल्दीबाजी में वो बेचारी बैठ जाती थी। फिर लंबी सवारी होती थी, ओला और वो ले जाती है। मान ली लंबी जो सवारी होती थी ओला पकड़ लेती है, कुछ मेट्रो खींच लेती है। फिर रक्षा इतने निकल गए कि ऑटो अगर 1 लाख है दिल्ली में, तो मेरे ख्याल से 2 लाख रक्षा हो गए। जो छोटी सवारी होती थी, मान लिया 10-20 की बैठ गई, इधर को यहाँ को छोड़ दी। कुछ ऑटो हमारे आधे ऑटो थे वो लोकल सवारी चलाते थे, इधर उधर खींचते थे। कुछ चले जाते थे लंबी पर, तो एवरेज आता था। लग रहा है कि इस बार बजट में सीएनजी के दामों को लेकर कोई राहत मिलेगी, जो ऑयल के दाम आपके बढ़ रहे हैं लगातार? इसमें रेट तो हमें तो कोई फ़ायदा होना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 75 रुपये लीटर कर दी सीएनजी स्टेम, अब डबल होगी तो बताओ क्या फ़ायदा हो गया। पहले सिलेंडर के रेट 350 रुपये थे कांग्रेस के, उसके में 350-300, अब 1000 से ऊपर सिलेंडर चला गया। तो जो पैसा कमाते हैं घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। अब मैं सुबह ही निकला था घर से, जहाँ के मतलब मीटर 300 रुपये बनाता है ना, वहाँ की सवारी में 200 रुपये में लेके गया था। और जब से अभी तक कोई सवारी नहीं, जितने भी ऑटो यहाँ आए वो अभी खाली गए यहाँ से भी, मतलब और जगह से भी, मतलब लेकर चिराग दिल्ली से यहाँ तक मैं आगे किसी ने हाथ तक का नहीं दिया। तो ये हमारी कमाई है। इस टाइम तो कमाई मतलब ये होगी, समझ लो बंद है, बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि अब कोई इसमें सिस्टम रहा ही नहीं ऐसा। और सरकार इस बारे में कोई सोच ही नहीं रही। मान लिया बस फ्री करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, किराया जो भी है जायज़ वो लगा दो, बाकी किराया तो चलना चाहिए नहीं। कितने टाइम से आप चला रहे हैं ऑटो? 10 साल से चला रहा हूँ। ओके, तो इस बार जो बजट आ रहा है 1 तारीख को, उससे क्या उम्मीद आपको लग रही है कि ऑटो वालों के लिए कुछ राहत होगी? बजट आ रही है तो सरकार सोचे, ऑटो वाले के लिए सीएनजी के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं,